हेलो एवरीवन। मैं हूँ पारुल अरोरा और यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। अब इस कलयुग में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट। अब उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। तो ऑब्वियसली दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो किसी ने ये समझने की कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। ठीक है, वो बुकिश लैंग्वेज लर्न कर लेना कि यहाँ से वेदास को ढूंढा, यहाँ से ग्रीक फिलोसोफर्स को कहा, दिस दैट ब्ला ब्ला, यक। ठीक है, फाइन, वो एक हिस्ट्री थी जो आपने बता दी। बट व्हाट आई बिलीव इज एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सी, किसी के लिए 1+1+1 3 होगा, तो किसी के लिए 2+1 3 होगा। अब आंसर सेम आया बट मेथड डिफरेंट है। सो ज़रूरी नहीं हो आपका मेथड और मेरा मेथड सेम हो, बट जो आप कहना चाहते हो उसी को मैं अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेज में आपसे शेयर करने आई हूँ, आपको बताने आई हूँ, आपको सिखाने आई हूँ और आपकी हेल्प करने आई हूँ। यस। सो आप लोग ये वर्ड ना बहुत सुनते होगे, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। कभी जानने की कोशिश की एस्ट्रोलॉजी है क्या? मैं यहाँ पे कोई गूगल की लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी, कोई लाइब्रेरी की बुक से आपको कोई स्पीच नहीं देने वाली हूँ। बस यस, अपने व्यूज़ को शेयर करने वाली हूँ। सो सबका कंसेप्शन ना अलग अलग होता है, बट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं, इट्स लाइक व्हाट लाइफ हैज़ स्टोर फॉर यू। यस, अगर इसको सिंपल टर्म में कहूँ तो व्हाट हैज़ एक्चुअली लाइफ स्टोर्ड फॉर यू इज़ एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जब हम पैदा हुए ना तो हमारा समय निर्धारित हुआ, हमारी बर्थ सिटी निर्धारित हुई। नाम तो छोड़ ही दो आप, वो तो बाद की बात है। ठीक है, हमारा समय निर्धारित हुआ, हम किस डेट को पैदा हुए, क्या सन था वो निर्धारित हुआ। तो उसी तरीके से एक चार्ट बना, एक स्क्रीनशॉट लिया गया। जैसे होता है ना कि आपको पहुंचना है दिल्ली और आप गूगल से बोलो रास्ता दिखाओ, तो वो एक मैप दिखाता है आपको, और हमें वो मैप फॉलो करके ना जाना होता है दिल्ली तक। सो उसी तरीके से हमारी लाइफ का भी एक मैप होता है, एक चार्ट होता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी से बना होता है। आई मीन एस्ट्रोलॉजी से कैसे? एस्ट्रोलॉजी में ना प्लैनेट्स होते हैं। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राइट। तो ये प्लैनेट्स, सोचो ये प्लैनेट्स हमारे पास्ट के बारे में भी बताते हैं, हमारे प्रेजेंट के बारे में भी बताते हैं और हमारे फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। अब आप सोचोगे प्लैनेट्स और गॉड एक होते हैं? नो, दोनों ही अलग होते हैं और दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस? और वो डिफरेंस खुद भगवान ने क्रिएट किया है। यस, हम लोग को ऐसा लगता है कि भगवान शायद हमारी सुनता नहीं है, या हमें देखता नहीं है, हमें समझता नहीं है। उसे पता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। यार, डॉक्टर्स कुछ ना कर पाए, बीइंग ह्यूमन बीइंग, आई मीन एक इंसान होके, समझ में आता है। बट भगवान, उनके पास तो इतनी पावर्स है, वो कुछ ना कर पाए तो इट्स यूजलेस। बट आपको पता है प्लैनेट्स के प्रकोप से खुद भगवान भी नहीं बच सकते। क्या भगवान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सती को वापस ले आए? क्या भगवान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि अमृत मंथन वो खुद अकेले ही कर ले, राक्षसों का सहयोग ही ना लेना पड़े? लेकिन हर चीज़ अगर हुई है ना तो उसके पीछे लॉजिक है, एक रीज़न है
जब भगवान सफ़र कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं, एंड इफ़ आई एम फॉलोइंग, बिकॉज हमारा समय सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इंसान गलत है, बट हमारा समय सही नहीं है, सो वी हैव टू कीप पेशेंस, वी हैव टू वेट। और आप सबको शायद अच्छे से पता है कि इस कलयुग में किसी के पास पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। आई मीन, बैंक में जाओ, 10 मिनट की लाइन में नहीं खड़े हो सकते, इतना पेशेंस ख़राब है, इतना इतना लेवल ख़राब है। सो ये सब तो बात की बात है, बट व्हाट आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू और टेल, इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। सो अब आप सोच रहे होगे एस्ट्रोलॉजी से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आई मीन कैसे बताया जा सकता है? प्लैनेट्स, विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट्स। कैसे? वो बहुत लंबा प्रोसेस है धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट फिलहाल आई एम जस्ट टेलिंग यू एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। सो एस्ट्रोलॉजी यही होती है कि लाइफ ने आपके लिए क्या स्टोर किया है, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है। हमारी जो पास्ट लाइफ कर्मास है ना, वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कहाँ कौन से हाउस में आकर बैठे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे मूवमेंट हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक हमारे पास्ट लाइफ कर्मास पे भी डिपेंड करता है। अब सोच लो, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो यस, एस्ट्रोलॉजी में वो पावर है, वो ताकत है, जिससे आप पता लगा सको क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है एक्चुअली? प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, प्लैनेट्स कहाँ पे प्लेस्ड है। आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बनी है, आपका टाइम बना है, आपका चार्ट बना है, आपकी कुंडली बनी है, बहुत लोग कहते हैं मेरी मॉम इन सब चीज़ों को ना नोटिस नहीं करती थी, तो हमारी कुंडली नहीं बनी है। आई डोंट नो माई टाइम, एग्जैक्ट टाइम, पर आपको पता है हर चीज़ टाइम नहीं होती। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस लाइफ में, समय, समय की वैल्यू, येस आई नो, बट हाथों की लकीरें, आपका चलने का तरीका, आपकी कद काठी, आपका फेस, आपका एक्सप्रेशन, आपका बोलने का तरीका, हर एक चीज़ कनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजी से, हर एक चीज़। यस, ये छोटी छोटी चीज़ों से भी पता लगाया जा सकता है। अगर आपको अपना टाइम नहीं पता, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी एक होता है ना वाइब्स, कनेक्शन, इंट्यूशंस। एस्ट्रोलॉजी की पीएचडी ना शायद पूरी दुनिया कर ले, बट जो एक्सपीरियंसेस इंसान को सिखा देते हैं, इंट्यूशंस सिखा देते हैं, वो नॉर्मल कोई भी नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं बता सकता। आप उस चीज़ की पीएचडी कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर 7 ईयर्स लगाते हैं पढ़ाई में, किसी को और पढ़ना होगा, कोई और चीज़ें तो ऑफकोर्स ज़्यादा भी, वैसे तो 7 ईयर्स ही लगते हैं, बट उसके बाद भी आज ऐसे केसेस आते हैं डॉक्टर्स के पास, उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं पता, तो ऐसी 7 साल की पढ़ाई किस काम की? आप तो बस पैसे ले रहे हो। मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को बदनाम नहीं करने आई हूँ, ना बोलने आई हूँ, बट रियलिटी बताने आई हूँ आपको, रियलिटी। ऐसा नहीं है जो कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता। आजकल हर चीज़ पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं हो हमें गैजेट्स या टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़े। कभी कभी, सच बता रही हूँ, ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है एक कनेक्शन सा बन जाना। और ये भी कहाँ से आता है? ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मास से आता है। ये भी कहाँ से आता है? प्लैनेट्स की वजह से आता है। प्लैनेट्स किस में रोल प्ले करते हैं? ये प्लैनेट्स एंड ऑल, हाउसेस एंड ऑल किस में होता है? एस्ट्रोलॉजी।
सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या है? प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ पे है, और वो आपका स्क्रीनशॉट हमेशा के लिए हो जाता है, और बस वो मैप आपको फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट्स इट. सो इस चीज़ को इतना ब्रीफ में खींचने का कोई मतलब नहीं है. आई बिलीव आप धीरे धीरे जानोगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है. जब मैं आपको सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें एग्जैक्ट कैसे कैसे होती हैं, क्या होती हैं. एंड नाउ आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको मेरी इस 10 मिनट की बात में कुछ भी समझ में आया हो, और ऐसा लगता हो कि हाँ, आपको कोई जवाब मिल सकता है, तो ज़रूर मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना. क्योंकि कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर पेज. सो मुझे खाली इस ऑडियो की मदद से, या जो मैंने आपको बातें बोली हैं, प्लीज़ इसकी वजह से जज नहीं करना. आगे धीरे धीरे देखना मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ, उसके बाद अब अपना फ़ैसला लेना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे पुराने लोग होते हैं ना, पुराने लोग इन अ सेंस 25 साल के पुराने लोग, जैसे हमारे मॉम एंड डैड. सो उनके टाइम में कोई, उन्होंने पीएचडी थोड़ी किसी चीज़ की कर रखी है. आजकल अगर किसी को बिजनेस खोलना है या ज्वाइन करना है, या ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको पता है ना, वो डिग्रीज़ लेते हैं, वो एमबीए करते हैं, वो फॉरेन जाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं. बट क्या हमारे मॉम एंड डैड ने कोई एमबीए किया है? उसके बावजूद भी जितनी सफाई से, या जिस तरीके से, जिस पैटर्न से हमारे डैड बिजनेस को यहाँ तक लेकर आए हैं, और आज हम एक आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, ट्रस्ट मी, हम शायद वो चीज़ नहीं कर पाए. और है भी ऐसा, डिग्री है हमारे पास, उसके बावजूद भी हम अपना खुद का बिजनेस नहीं खोल सकते. क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है. एक एक होता है ना कि वाइब्स, एक होता है ना कि एक तरीका, वो नहीं है. लेकिन उन्होंने कोई पीएचडी नहीं कर रखी है, कोई एमबीए नहीं कर रखा है. स्टिल जो उनके पास है ना, शायद ही वो हमारे पास हो पाए. और ये किसी बुक में आपको नहीं दिखेगा या पता चलेगा. ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इट्स वेरी वेरी हार्ड. और जब आप इसमें घुसोगे ना एस्ट्रोलॉजी में, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली. जब मैं ट्रबल में थी ना, मैंने इस एस्ट्रोलॉजी को देखा. मैं खुद से सवाल करती थी, यार वाई मी, एवरी टाइम वाई मी. बट जब एस्ट्रोलॉजी देखी, प्लैनेट्स देखा, अपना चार्ट देखा, तो पता है, मुझे एक छींक भी आती थी ना. व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक मैं देखती थी मून की प्लेसमेंट कहाँ पे है. एंड ट्रस्ट मी, मून या तो लियो में होता था या तो एरीज में होता था. मून एक ठंडा प्लैनेट है, और एरीज यानी कि मेष राशि, और लाइक लियो यानी कि सिंह राशि, ठीक है, ये दोनों गरम जोडियाक हैं. ठीक है, ये दोनों जोडियाक साइंस हैं, और ये बहुत ही गर्म जगह है. और जब आप किसी ठंडी चीज़ को किसी गर्म चीज़ में मिला दो, तो क्या होता है? गर्म सर्द होता है, छींक आती है, ज़ुकाम लगता है. एंड ट्रस्ट मी, ये हमेशा हुआ है. सो मुझे बिलीव करने के लिए ना दूसरों से पूछना नहीं पड़ता, मैं खुद देख पाती हूँ, और मुझे खुद समझ में आ जाता है. सो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और बताना भी चाहती हूँ, सिखाना भी चाहती हूँ, कम से कम बेसिक. हाँ, आपको डेफिनेटली परफेक्टली एकदम सीखना हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा. मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी, ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी. बट आपकी मदद फ़िलहाल मैं इतनी कर सकती हूँ कि आप किसी चीज़ का ना
बेसिक जान सको, ताकि आप उसे खुद एनालाइज कर सको, देख सको, जान सको और खुद की मदद कर सको, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट पीपल इन दिस एरा और युग। अगर हम खुद की मदद करेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टेप की तरफ। यस, मैं चलूँगी स्टेप बाय स्टेप। सो आज आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, बेस्ड अपॉन एक्चुअली पास्ट लाइफ कर्मास, या फिर योग कहो कि व्हाट लाइफ हैज़ एक्चुअली स्टोर्ड फॉर यू। आपकी प्लैनेट की प्लेसमेंट कहाँ है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, और आपका चार्ट कैसे क्रिएट होगा आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपकी डिटेल्स नहीं है, जैसे कि आपकी बर्थ प्लेस, आपका टाइम, आपका डेट ऑफ बर्थ, देन देयर आर सर्वरल अदर थिंग्स जिसके मीडियम से हम पता लगा सकते हैं इंसान के बारे में, और वो और कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी ही है। एस्ट्रोलॉजी ना बहुत लंबी है, उसमें वैदिक भी होता है, नाड़ी भी होता है। अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, धीरे धीरे जानोगे, तब एक्चुअली आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्योंकि आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज थी कि ये कैसे, वो कैसे, ये वो, एंड इट्स लाइक होल्ड डाउन धीरे धीरे पता चलेगा। पेशेंस, मैंने कहा ना, पेशेंस, एंड ट्रस्ट मी, जिसने इस कलयुग में पेशेंस रख लिया, he or she is the king and queen. So just wait for my more videos. तब तक के लिए टाटा।